आइसोटोन्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, आइसोटोन्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके अंदर सेम होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को इन दोनों को आप तो डिटेल में पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन अभी 9th का चूँकि लेक्चर है तो आइसोटॉप्स पे ही हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता दिए कि आइसोबार्स भी होते हैं, आइसोटोन्स भी होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें होते हैं। ठीक है ना। तो देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन इन एटम्स के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से उनको आइसोटोन्स कहते हैं। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, टोन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप समझ लें। ठीक है, अब देखो हम लोग आइसोटॉप्स की डिटेल में बात करेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। देखो आइसोटॉप्स के जो एग्जांपल्स हैं वो तो देखो हर जगह पे लिखे हुए होते हैं कि हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं ना, हाइड्रोजन के, वो हमारे पास 3 होते हैं। देखो एक होता है प्रूटियम, दूसरा होता है ड्यूट्रियम, तीसरा होता है ट्रिटियम। ठीक है, अब प्रूटियम के अंदर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली बात है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होगा, 9 न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर, इसका यही स्ट्रक्चर है। ड्यूट्रियम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा ड्यूट्रियम के अंदर। ट्रिटियम के अंदर क्या होते हैं, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो हमारे पास प्रूटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, जबकि मास नंबर सेम है। ठीक है, अगर हम क्लोरीन के लिए बात कर लें, क्लोरीन के लिए ना, तो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप रहते हैं, Cl35 और Cl37। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स जो होंगे ना वो ऐड होते चले जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन्स इसमें एडिशनल होंगे ना, एडिशनल। ठीक है, तो ये क्लोरीन के आइसोटॉप्स है। देखिए कार्बन की भी हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। अब देखो कार्बन 12 के अंदर क्या होगा, उसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे ना न्यूक्लियस के अंदर। बाकी देखो सॉरी इधर से देख लेना ना, इधर से इधर, तो देखो 6 प्रोटॉन होंगे प्लस 6 न्यूट्रॉन्स होंगे ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 प्रोटॉन होंगे, 7 न्यूट्रॉन होंगे ना। ये न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर इसकी जो न्यूक्लियस होगा, इसका भी जो न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे क्या होगा, 6 प्रोटॉन रहते हैं और 8 न्यूट्रॉन रहेंगे ना इसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल से भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता दूँ। अब जो आइसोटॉप्स होते हैं ना, अगर हम आइसोटॉप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, या आइसोटॉप्स के अंदर डिफरेंसेस इन आइसोटॉप्स की अगर हम बात करें कि डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आइसोटॉप्स। ठीक है, बिटवीन आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, तो उनके बीच में से कौन कौन से डिफरेंस होते हैं और उनके बीच में से कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो ये चीज़ चूँकि बुक में भी नहीं है और शायद ऐसे लॉ बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, शायद ऐसे लॉ में आ जाए कि ये किस तरह है। तो मैं आपको यहाँ से पढ़ा लेता हूँ कि डिफरेंस क्या होंगे आइसोटॉप्स के बीच में से और सिमिलरिटीज़ क्या होंगे। चलो सबसे पहले हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि डिफरेंस क्या होंगे।
तो डिफरेंस हमारे पास देखो, एक तो ये डिफरेंस होता है कि आइसोटोप्स जो होते हैं ना, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट क्या होते हैं, वो होते हैं हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल देखो ना, प्रूटियम है एक, ये भी आइसोटॉप है, तो इसके अंदर 0 न्यूट्रॉन होते हैं, 0 न्यूट्रॉन। दूसरा है ड्यूट्रियम, ये हाइड्रोजन के है ना, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, तो यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन रहता है। अब ट्रिटियम की अगर हम बात करें, ट्रिटियम की, तो यहाँ हमारे पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह से अगर आप कार्बन की बात करें, कार्बन की जो कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है ना, कार्बन 14 होता है, तो यहाँ पे देखो 6 प्रोटॉन ही रहेंगे, 6 न्यूट्रॉन रहते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 प्रोटॉन तो रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन 8 हो जाएंगे। तब हमें मतलब ये समझ आ रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, एक डिफरेंस ये रहा। एग्जाम्पल भी मैं मिटा लेता हूँ यहाँ से। हमारे पास ये एक डिफरेंस रहा। दूसरा डिफरेंस क्या है कि आइसोटॉप्स जो होते हैं ना, आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर। देखो उनके मास नंबर भी डिफरेंट होंगे। देखो एग्जांपल के थ्रू हम ले लेते हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स ले लो। देखो तो कार्बन क्या है, कार्बन 13 है, कार्बन 12 ले लो, कार्बन 13 ले लो, कार्बन 14 ले लो। तो देखो इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। ये इसका है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है, वो सेम है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, ये मास नंबर है। और देखो मास नंबर जो है वो चेंज आ रहे हैं, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14। तो इनके जो मास नंबर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, जो तीसरा डिफरेंस है मैं आपको कर रहा हूँ, वो क्या है कि आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट would have different physical properties। ठीक है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगे। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेज कर लूँ और 3 वाला पॉइंट मैं आगे एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, अब देखो जब मैंने आपको क्या कहा था उसके ना हाइड्रोजन का, तो देखो एक प्रूटियम है, एक है ड्यूट्रियम, एक है ट्रिटियम। ठीक है, प्रूटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। अब देखो इसकी जो डेंसिटी होगी वो किसी और किस्म की होगी, इसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, इसकी जो डेंसिटी होगी वो यहाँ से डिफरेंट होगी। इसकी डेंसिटी डिफरेंट है, इसकी डेंसिटी भी डिफरेंट है, इसकी डेंसिटी भी डिफरेंट है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होगा, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट, या हम एटॉमिक वेट ले लेते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो एटॉमिक वेट ले लेते हैं। तो ये चीज़ें जो होते हैं एटॉमिक वेट, ये इन तीनों के लिए जो है वो डिफरेंट होंगे ना, एटॉमिक वेट। देखो फिर इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, या जो सॉल्युबिलिटी होगी, या बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, तो सॉल्युबिलिटी जितनी होगी वो इन तीनों की अलग अलग होगी। तो मतलब सेम एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं ना, उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये बात पहले से पता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एटम। तो आपको पता है कि आइसोटोप के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास मास के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, डिफरेंट मास होते हैं ना एटम्स के। एक का मास कम होगा, दूसरे का मास ज़्यादा होगा, तीसरे का मास उससे भी ज़्यादा होगा, तो मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से चेंज होगी। ठीक है, अब देखो हम सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ बिटवीन isotopes
of same elements.